तुम्हारे दोस्तों ने मुझे सब कुछ बताया है कि ये तुम्हारा सिर्फ चाइल्डहुड ट्रॉमा है, मेल टीचर्स वाला। तुम्हारे साथ बचपन में अच्छा नहीं हुआ। बेटा मैं इस चीज को समझता हूँ, लेकिन ये बात तुम्हें अपने घर पर बतानी चाहिए थी बचपन में ही। तुम्हें कंप्लेन करनी चाहिए थी बेटा, तुम्हें चुप नहीं रहना था गलत होने पर। अब मैं क्या कंप्लेंट करूं सर, उस बात को तो काफी साल हो चुके हैं। मुझे कोई कंप्लेंट नहीं करनी। मैं नहीं चाहती मेरे घर वालों को ये बात पता चले। मैं ऐसे ही ठीक हूं। बेटा आप ऐसे ठीक तो बिल्कुल भी नहीं हो, साफ साफ दिख रहा है। मेरा चाइल्डहुड ट्रॉमा कभी खत्म नहीं हो सकता सर, कभी भी नहीं। बेटा सब खत्म हो जाएगा, हर कोई एक जैसा नहीं होता। देखो मेरी बात सुनो, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारा मेल टीचर हूँ ना, हम दोनों साथ में ट्राई करेंगे कि तुम अब अच्छा फील करो। इधर आओ, अपना हाथ दो मुझे। अगर आगे से कभी भी ऐसा हो ना तो आप कंप्लेंट करना, ठीक है? अच्छा बेटा अपना ध्यान रखना, अब मैं चलता हूँ, ठीक है? बेटा सब एक जैसे नहीं होते जाएगा, आप टेंशन मत लेना, सब ठीक होगा। मैं आपके साथ हूँ, ठीक है? मैम, हाँ जी बेटा बोलो, क्या हो गया? मैम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, आप अपना मुझे काम आपके साथ ऐसे मिसबिहेव नहीं करना चाहिए था। मुझसे गलती हो गई। बेटा कोई बात नहीं, आप इस पे ध्यान मत दो, काम करो। आई नो मैम, मैं जानती हूँ मैम। प्रिंसिपल मैम आपके ऊपर प्रेशर डालती है, इसलिए आप हमारे ऊपर डालते हो। ओके बेटा। मैं 2 दिन में सारा काम कंप्लीट कर लूंगी। दिन रात एक लगा दूंगी इस काम को कंप्लीट करने में। परसों आपको पक्का काम मिल जाएगा। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। वो सारे सब्जेक्ट की मैम यही बोल रही थी, और ट्यूशन में भी मैम के टेस्ट चल रहे हैं। मैं थोड़ी परेशान हो गई थी मैम। प्लीज मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा कभी भी नहीं होगा। कोई बात नहीं बेटा, मैंने भी आपको इसलिए कुछ नहीं बोला था क्योंकि मुझे पता है बाकी सब्जेक्ट की टीचर ने भी ऐसा ही बोला होगा। अब आप परेशान मत हो, आराम से अपना काम करो, ठीक है? मैम 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 जल्दी आओ। अब तो रो मत, चुप हो जा। मैम आ गई। मैम देखो ये तब से रोई जा रही है। क्या हो गया बेटा? मैम देखो ना, ये रोई जा रही है। इसको बहुत देर हो गई, चुप ही नहीं हो रही है, रोई जा रही है। मैम इसको शायद पीरियड्स हो गए हैं। अच्छा बस, सारे बच्चे शांत हो जाओ और बुक्स निकालो, पढ़ाई स्टार्ट करो। मैं भी आ रही हूँ, ठीक है? बेटा आप इधर आओ मेरे साथ। हाँ जी बेटा बताइए क्या हो गया? मैम मेरे को ब्लड निकल रहा है। बस इतनी सी बात, तो क्या हो गया? कुछ नहीं होता, बहुत नॉर्मल चीज है। आपको पता है मुझे भी होती है, और आपकी क्लास में आधे से ज्यादा बच्चों को होती है, ठीक है? ये बहुत ज्यादा नॉर्मल है, इसमें कुछ भी नहीं होता। और आपको एक बात बताऊं, अगर ये नहीं होता ना तो परेशानी की बात हो जाती है। आप एकदम नॉर्मल हो जो आपको ये हो रहा है, ठीक है? अब मैं आपको एक एक करके इसके बारे में हर एक चीज एक्सप्लेन करती हूँ, और आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। सब कुछ नॉर्मल है, ओके? ये देखो, ओके? ओके मैम। रूबी, मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में सिर्फ तुझे ही पता है ना? और मैंने तेरी बात भी उससे करवाई थी, सोशल मीडिया पे भी कनेक्ट हो। तो मैं पूछ रही थी कि तेरी बात तो नहीं होती उससे, क्योंकि उसने भी मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने उससे पूछा था कि तेरी रूबी से बात तो नहीं होती, तो उसने बोला नहीं होती। तू बता, वो झूठ तो नहीं बोल रहा? कहीं मुझे धोखा दे रहा हो? अरे नहीं नहीं पागल, मेरी बात नहीं होती उससे। तू कैसी बातें कर रही है? नहीं करती मैं उससे बात। तू भी ना कुछ भी बोलती रहती है। तू मुझसे झूठ क्यों बोल रही है? तुझे याद है उस दिन तूने अपनी आईडी मेरे लैपटॉप में खोली थी घर पर, वो खुली रह गई थी, और मैं कल अपना लैपटॉप चला रही थी, तब तेरी आईडी पर नजर पड़ी, और टॉप पर ही मेरा बॉयफ्रेंड का नाम था। तो तू झूठ क्यों बोल रही है? तेरा दिमाग खराब है क्या? तू कैसी लड़की है यार? अगर आईडी लॉगिन थी तो लॉग आउट करना था ना, चैट क्यों पड़ी तूने? और तेरे को क्या मतलब है यार, खामखा बीच में घुसती रहती है? तेरा क्या मतलब है बीच में घुसने का? यार तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है और वो मेरा बॉयफ्रेंड है, तो मैं तो पूछूंगी ना, इतना हक तो है मुझे। अभी तो बेस्ट फ्रेंड बनकर रहना, मेरी माँ बनने की कोशिश क्यों कर रही है? तू ना मुझसे दूर रहे, और आज के बाद में मुझे बात करने की जरूरत नहीं। आई बात समझ? आपका बच्चा पढ़ने में बहुत ज्यादा वीक है। ये ट्यूशन में ही नहीं पढ़ पा रहा, ये स्कूल में क्या पढ़ेगा? आपने इससे पहले तो इसका ट्यूशन नहीं लगवाया। बच्चा 10th में है, बोर्ड्स के पेपर है, स्ट्रीम साइंस लेनी है, को आर्ट्स भी मुश्किल से मिलेगी। मैम आप कुछ मदर करो। मैरी स्कूल में ना आपका बच्चा? हाँ तो वहाँ पे मेरी जान पहचान है स्कूल में। अगर आप चाहो मैं इसको साइंस दिलवा सकती हूँ। हाँ मैम मैं चाहती हूँ इसको साइंस मिले, प्लीज कुछ करो मैम। हाँ बिल्कुल मैम प्लीज मेरी हेल्प करिए प्लीज। अब मैम देखो, फ्री में तो कोई काम नहीं होता। अगर आप चाहते हो मैं ये करूँ तो 50,000 रुपए तो मैं लूंगी, इससे कम नहीं। अगर ज्यादा देने हैं तो आप मैम 50,000 रुपए, ये तो बहुत ज्यादा हो ठीक जाएगा। है, फिर अपने बच्चों को आर्ट्स दिलवाइए और इसका फ्यूचर खराब कराइए। मैं कुछ नहीं कर सकती। मैम पर 50,000 अरे बहुत मैम ज्यादा आप है। मुझे 50 दोगे, 30,000 मुझे आगे भी देने हैं। मेरे पास सिर्फ 20,000 रुपए बचेंगे। वो अच्छा होता अगर मैं 50 अपने लिए लेती, 30 उनके लिए लेती, 80,000 रुपए मांगती आपसे। करवाना है तो देख लो, बाकी आपकी मर्जी। हाँ मैम करवाना है, कर दीजिए। मेरी बात बहुत कान खोल के सुनना सारे बच्चे। कल मेरा
बर्थडे है, आ गई बात समझ। और अगर कोई भी बच्चा खाली हाथ बिना गिफ्ट लिए आ गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम सबके मार्क्स एग्जाम में काट दूंगी और तुम्हें फेल कर दूंगी, ठीक है? तो चुपचाप से कल हर एक बच्चा मेरे लिए गिफ्ट लेकर आएगा, अंडरस्टैंड? मैम ये गलत है, आप हमसे ऐसी गिफ्ट डिमांड नहीं कर सकती। मैं प्रिंसिपल मैम के पास जाऊंगी और आपकी सारी सच्चाई बताऊंगी प्रिंसिपल मैम को। आज तो तूने अपना मुंह खोल दिया, आगे से खोल मत दियो। और प्रिंसिपल मैम के पास जाने की धमकी मुझे मत दे, मैं तेरा सब कुछ बिगाड़ सकती हूँ। आ गई बात समझ? मेरे ही हाथ से पास होगी तू, वरना हर साल ना तुझे फेल करती रहूंगी। किसी को कोई दिक्कत है मुझसे? नो मैम। सब लेकर आएंगे? यस मैम। गुड। मम्मी यार अब हम क्या करेंगे? अब तो प्रिंसिपल मैम ही हमारा पेपर लेगी, मुझे तो सच में कुछ नहीं आता। अब क्या करें मम्मी? हाँ बेटा, मैं भी यही सोच रही हूँ कि मैं अब क्या करूँ। प्रिंसिपल ऑफिस में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब मैं कैसे तुम्हें पास कराऊँ, क्योंकि तुम्हें तो सच में कुछ नहीं आता। हमने टॉपर की ही आंसर शीट तुम्हें दे दी थी। बेटा मेरी बात ना कान खोल के सुन, अब अपनी आंसर शीट पर अपना ही नाम लिखियो, टॉपर का मत लिखियो, ठीक है? प्रिंसिपल मैम के साइन करने के बाद मैं ऑफिस के कैमरे बंद कर दूंगी। उसके बाद हम आंसर शीट को एक्सचेंज कर देंगे और फटाफट से लिखना स्टार्ट कर देंगे कि साइन होने के बाद टॉपर के ऊपर प्रेशर होगा क्वेश्चन पेपर करने का, तो नाम चेक नहीं करेगी और तू भी नाम चेक नहीं करेगी, ठीक है? तो टॉपर के आंसर शीट में तुझे सब कुछ लिखना है और तेरी आंसर शीट में तो टॉपर खुद ही लिख देगी। और उसके बाद मैम को पता चल जाएगा कि तुझे ये सब कुछ आता है और स्कॉलरशिप 5 लाख रुपए की तुझे ही मिलेगी। अब टॉपर तेरे चट्टे पट्टे गुल। हाँ जी प्रिंसिपल मैम, आपने बुलाया था? हाँ जी मैम, आ जाइए। वो ओरल टेस्ट की बात हुई थी ना, बस उसी के लिए बुलाया था। पर मैम वो तो आप कल लेने वाली थी ना, आज एकदम से। मैम मैंने सोचा कल लेती तो मैं इससे अच्छा आज ही ले लेती, टाइम बच जाएगा ना, पता भी चल जाएगा। अच्छा क्यों मैम, क्या हुआ? आप बहुत डरी हुई लग रही हैं। हाँ नहीं मैम, कुछ नहीं। अच्छा ओके। सुन बेटा, अब कुछ नहीं हो सकता। मुझे लगता है शायद मैम ने अभी कैमरा चेक नहीं करे है। तू टेस्ट दे दे, अगर कुछ आता हो तो बोल दियो, वरना अब कुछ नहीं हो सकता। हाँ जी, तो टॉपर और मैम की बेटी आप दोनों रेडी है ओरल टेस्ट के लिए? अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, ओके? वैसे मैम एक बात सुनिए जरा मेरी। हाँ जी मैम। अगर टेस्ट स्टार्ट होने से पहले आप कुछ बोलना चाहती है, बताना चाहती है तो बता सकती हैं, वरना उसके बाद अच्छा नहीं होगा। हाँ जी मैम, आपको ओरल टेस्ट लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको सारी सच्चाई बताती हूँ। मैम वो हाँ जी, पेपर है तुम्हारा, याद है ना? आता है सबको सब कुछ। अगर मेरी नाक कटी ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। एक तो प्रिंसिपल मैम को भी पता नहीं कौन से कीड़े ने काटा। बच्चों का रैंडम टेस्ट लेना है, रैंडम टेस्ट। बच्चों को तो कुछ नहीं होगा, मेरी वाट लग जाएगी। रट्टा मार लोगे? सारे क्वेश्चंस का रट्टा मत मारना, वरना टीचर सोचेगी तुम्हें सारे कैसे आते हैं। एक काम करती हूँ, मैं क्वेश्चंस निकलवाती हूँ, जो क्वेश्चन बताऊं उनको रट्टा मार लेना, और ये बात बाहर तक नहीं पहुंचनी चाहिए। और अगर मेरे बताने के बाद भी अगर किसी ने रट्टा नहीं मारा ना, उसके मार्क्स कमाए, जान से ही मार दूंगी तुम्हें मैं। फिर कलेजा ना निकाल निकाल के तुम्हारा भात छीन लूंगी, निकम्मे बच्चे। हेलो, हाँ जी शीला मैम, आप प्रिंसिपल रूम में हैं? प्रिंसिपल मैम है वहाँ पे? मैम की ना डायरी में एक शीट रखी है, चुपचाप से उसका फोटो खींच लो। चुपचाप से किसी बच्चे को ना गेट पे खड़ा कर दो, पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, उसमें क्वेश्चंस लिखे हुए ना बच्चों के, आप भी अपनी क्लास में थोड़ा सा बता देना, वरना इनके नंबर कमाए ना तो हमारी बात लगेगी, इनको कुछ नहीं होगा। फोटो खींच के भेज दो, लिखो क्वेश्चंस फटाफट से। हाँ जी प्रिंसिपल मैम, बताइए। मैं बताऊं? मैं नहीं मैम, आप बताइए क्लास में क्या चल रहा है, वो भी एग्जाम में। बस करो मैम, ये इशारा करने से कुछ नहीं होगा। एक बच्चे ने मुझे प्रिंसिपल रूम में आके सब कुछ बता दिया कि आपने अपनी बेटी को मैथ्स के एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं दिया। मैम, वो झूठ बोल रही है। इसने मेरे से हेल्प मांगी थी और मैंने इसकी हेल्प नहीं करी एग्जाम में, इसलिए ये आपके पास आ गई। देखिए मैम कैसे कैसे बच्चे होते हैं। हाँ मैम, अभी पता चल जाएगा। मैं अभी आपके बच्चे की चेकिंग करती हूँ। लाइए बेटा, खड़े हो जाइए, हाथ ऊपर करिए। हाँ जी बेटा, आपको स्कर्ट ही मिली थी कैलकुलेटर छुपाने के लिए। अब आपको कोई जरूरत नहीं एग्जाम देने की। मैं आपका पेपर कैंसिल कर रही हूँ, आप फेल हो, आपको क्लास रिपीट करनी पड़ेगी। प्लीज ऐसा मत करना मैम, प्लीज उसको एग्जाम देने दीजिए। उसका 1 साल खराब हो जाएगा मैम, वो फेल हो जाएगी मैम। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मैम ये तो करने से पहले सोचनी चाहिए थी ना। लाओ अपना पेपर दो, मैं फाड़ रही हूँ। मम्मा कुछ बोलो ना प्रिंसिपल मैम को, मुझे फेल नहीं होना। पापा कैंसिल लिख दिया मैंने पेपर पे और फाड़ भी दिया इसको, कोई जरूरत नहीं एग्जाम देने की। नूरजहां, इधर आओ। हाँ जी दीदी बोलो। चाय बनानी आती हाँ है? दीदी मुझे चाय बनानी तो आती है, मेरे बताओ। लिए बना देगी एक कप, मेरे घर पे कोई नहीं हाँ है। हाँ दीदी, मैं आपके लिए चाय बना लूँ। जा।
अरे यार, चाय पीने से पहले पानी पी लेती हूँ। हाँ नूरजहां, जी दीदी बताइए। एक गिलास ठंडा पानी लेती ओके आना दीदी, चाय मैं से लेकर पहले। लेकर आती हूँ। ओके दीदी, ला रही हूँ। अरे वाह, थैंक यू बेटा। ओ शिट यार, 5 बज गए। प्रेस वाले भैया से कपड़े भी तो लाने थे, वरना वो दुकान बंद करके चले जाएंगे। तो कल मैं ऑफिस कैसे जाऊंगी? नूरजहां बेटा, आपको पीछे वो जो प्रेस वाले भैया की दुकान है, हाँ आपको पता दीदी, है? मैं जानती हूँ। ले आओगे बेटा कपड़े, उनकी दुकान बंद हो जाएगी, कल मुझे ऑफिस हाँ जाना हाँ है। दीदी, मुझे बताए, रुको मैं लेकर आती हूँ। थैंक यू, जाओ ले आओ। अरे आप ले आई, आ जाओ आ जाओ। थैंक यू बेटा, आप बहुत अच्छे हो, आप मेरे थैंक यू फेवरेट दीदी, हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर मैं आपकी फेवरेट हूँ तो। थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपना फेवरेट बनाया दीदी। फेवरेट फेवरेट करके सारे काम करवा लो इनसे।